हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का दिन जो मेरा शुरू हो रहा है वो सिर्फ काम से शुरू हो रहा है और ये दिन है संडे का। और जिसको मैं आज डाल रही हूँ, ट्यूसडे को मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। कल मैं कुछ बिजी होने के कारण मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। बिजी क्या, आपको पता ही है कि यार बच्चे के साथ सब कुछ काम नहीं हो पाता है। अभी भी स्टिल वो मेरी गोद में है, तब जाके मैं ये थोड़ा एडिटिंग कर पा रही हूँ, वरना तो फिर कहाँ पॉसिबल होता है। कभी रोना है, कभी कुछ है इन मैडम जी का। अभी भी बस इसको लग रहा है कि मैं इससे बात कर रही तो ये हंस रही है। तो ये है। और जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था वो डाला था इसका अन्नप्राशन का व्लॉग, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो मुझे भी अच्छा लगा। अच्छे अच्छे कमेंट दे आप लोगों ने किए, और थैंक यू वेरी मच उन सब के लिए, आपके कमेंट के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो यहाँ पे जो है ये कपड़े कुछ वॉश किए थे, जो कि सैटरडे वॉश किए थे, वो सूख गए हैं। आजकल क्या होता है कि बालकनी में कपड़े धोती, मतलब धो के बालकनी में डालती हूँ, फिर डायरेक्ट वहाँ से लाके अंदर पलंग में रख देती हूँ। और इनू स्टिल जो है हंसे जा रही है, रख देती हूँ, तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सैटरडे के कपड़े थे, तो अब जो है मैं इनको धो के, मतलब सुखा के फिर तय कर करके रख रही थी। जिसके जैसे कपड़े होते हैं, हस्बैंड के अलग, मेरे अलग, वीनू के अलग, ऐसे करके मैं जो है रख लेती हूँ। और फिर जिनके जो जो प्लेस होता है वो करके कपड़ों को जाके लगा देती हूँ। और ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि छोटे कपड़ों को तय करने में और धोने में टाइम लगता है, तो ये बात झूठ नहीं है, सच है। ये मेरा मास्क है, एक एक करके सारे छोटे छोटे कपड़े जो हैं मैं तय कर रही हूँ। तो कपड़े फाइनली तय हो गए, और ये कुछ शीट्स हैं जो वीनू की धोई थी, तो वो तय करके अभी मैं साइड में लगा रही हूँ। शीट्स भी, ये वाली शीट्स अब इतने सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि एक बार शुशु करने के बाद वो पूरी गीली हो जाती है। ये मेरे दुपट्टे थे, जिनको जो है मैं टांग दूंगी, इनको तय नहीं कर रही हूँ। अब सोफ़े के कवर देख लो आप कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं, अधिकतर ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इनको ठीक किया, तकिए रखे, इसके कुशन रखे। वीनू को सोफ़े पे लेटाओ तो वो भी सोफ़े के कवर खींच देती है। तो यही हुआ था सुबह के टाइम, जो उसने खींच दिए थे। अब बारिश तो उतनी नहीं है, बट थोड़ा सा भी ना धूल आती है तो फिर ये ग्लास में, और ये सेंटर टेबल होते हैं, इसका ग्लास जो होता है, और कुछ भी ऐसा सामान रखा होता है उसमें धूल फटक से जो है दिखती है। और आजकल मैंने इसके ऊपर कुछ बिछा भी नहीं रखा है। वैसे भी मैं इस पर ट्रांसपेरेंट एक कवर डालती हूँ। वो कवर थोड़ा सा अभी मैंने नहीं डाला है, येलोनेस आ गई है उसमें, और नया मैं नहीं ले पा रही हूँ, आपको पता ही है लॉकडाउन के चलते हुए। तो सिर्फ इसलिए इसमें धूल आ जाती है। और ये जो हैं, ये मैट्स हैं जिनको मैं बाहर झाड़ रही थी, क्योंकि अंदर झाड़ती हूँ उतने अच्छे से झड़ नहीं पाते, फिर एक जगह की धूल दूसरी जगह पे बैठती है। तो इसलिए मैं कई बार ऐसे करती हूँ, जाती हूँ ग्रिल से बाहर लगा के झाड़ लेती हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा यहीं पे, बाकी हो चुका था, यहाँ पे मुझे मिट्टी से लगी थी झाड़ू। और झाड़ू की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि वो जो झाड़ू था वो मेरा नीचे है। ये एक्स्ट्रा में उधर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी से लगा लिया। और छोटा है तो फटाफट यहाँ से हो जाता है, बड़े वाले को क्योंकि इतना स्पेस नहीं है उसमें, और गर्द निकलता है नए वाले झाड़ू में। तो झाड़ू भी लग चुका है। अब ये कूड़ा उठाने के बाद जो है फिर मेरे को और काम करना है। झाड़ू लगाओ तो बाल ज़रूर निकलते हैं, और कुछ निकले ना निकले। तो बाहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में जो है मुझे अब लंच की प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ जो एक्स्ट्रा सामान किचन टॉप पर, काउंटर टॉप पर फैला हुआ था, वो मैं समेट रही थी, जैसे कि ये रोटी का डब्बा। अब दिन के साथ साथ रात की भी टेंशन होती है कि यार रात को क्या बनाए। तो रात को बनाने के लिए मैंने जो है काले चने पहले ही भिगो के रख दिए, क्योंकि अभी मुझे याद था, तो मैंने कहा भिगो तो बेटर है, वरना फिर ऐसे टाइम पे याद आता है, जबकि ना तो वो भीग पाएंगे ना कुछ हो पाएगा, और बहुत लेट हो जाती है। तो खाना बनाने से पहले मैंने यही कर दिया। दाल को है जो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे कुछ ये लहसुन की कलियाँ और एक प्याज ले लिया था, जिससे कि मुझे तड़का लगाना था। और टमाटर, हरी मिर्च जो है मैं दाल में पहले ही डाल देती हूँ, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और अगर आप पहले इस तरह से डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है, टमाटर ढंग से गल जाता है। और एक ये टेक्निक है लहसुन छीलने की, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, कि लहसुन की एक कली को पकड़ो और साइड से कट लगाओ और इस तरीके से छिल दो, तो बिल्कुल आराम से जो है लहसुन जो है छिल जाता है। और ये टेक्निक जो है मेरी सासू माँ ने, यानी मेरी चाची सास ने मुझे सिखाई है, और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। कई बार बड़ों की सिखाई हुई चीज़ बहुत काम आती है यार। उन्होंने एक बार बोला था कि तू इतना टाइम ले रही है, ऊपर से काट रही है, ऐसे कर देख कितना जल्दी होगा। तो सेम वो चीज़ मेरे को तभी क्लिक कर गई थी, और मैं इस तरीके से ही जो है लहसुन छिलती हूँ। अब यहाँ पे प्याज का भी फिर वही सीन है, सारे तरफ से लाइनिंग लगाने के बाद
आप कट कर लो तो 1 मिनट भी नहीं लगता प्याज को काटने में, और ना ही आंखों में आंसू आते हैं, वरना वो छोटा छोटा काटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्याज लहसुन यहाँ पे सब कुछ कट गया है, और अब मैं इसका तड़का लगा लूँगी, और फिर हम लंच करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पहले देखो कब मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जब से तो आप देख ही रहे हैं कि मैं आज सुबह से कामों पर ही लगी हुई हूँ। बहुत काम हो रहा है यार, कभी कुछ छोटे मोटे काम बहुत हो जाते हैं। संडे का दिन है आज, और संडे के दिन आपके जो काम पहले से ही वीक मतलब स्टार्टिंग से ही जैसे आज संडे है तो आप मंडे से ही सोचना शुरू कर दोगे कई कामों के लिए कि ये काम संडे को करना है। वैसे तो लॉकडाउन है, संडे सब चल ही रहा है, पर हस्बैंड की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनको लेते हुए वो वीनू सारा दिन मेरे पास ही रहती है, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ कई सारे ऐसे, तो मुझे देखना पड़ता है संडे का। अभी भी वो स्टिल कुछ ना कुछ काम में लगे हुए, वो सोई भी है, तब जाके मैंने काम शुरू किया, और मेरा आज काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि पहले उसको नहलाना धुलाना नाश्ता पानी फिर उसी के साथ सारा टाइम था। अब वो सो गए तो मैं काम कर रही हूँ, तो अभी पसीने में हो रहा है बुरा हाल, और कपड़े अभी कपड़े भी वॉश करने हैं। 2-3 कपड़े तो उसके आप वो देख सकते हो वो पड़े हैं और बाथरूम में हैं, तो वो मुझे रखे हैं, पड़े नहीं हैं रखे हैं, तो वो मुझे धोने हैं। और दाल के लिए प्याज और लहसुन काट लिया है, अदरक ख़त्म है, हरी मिर्च भी अभी मैंने डाली है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज वीनू को थोड़ा सा अन्नप्राशन की आपने उसकी वीडियो कल देखी, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना, ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। अन्नप्राशन हो गया है, 5.5 महीने की हो चुकी है, तो वैसे तो 6 महीने के बाद होता है सब कुछ खिलाने का, पर मैं सोच रही हूँ आज भी मैंने दाल बॉईल की है तो हल्का 1 या 2 चम्मच पानी दाल का निकाल के उसको पिलाऊँ, क्योंकि अब 15 दिन का ही फ़र्क है, ज़्यादा तो नहीं है फ़र्क, 15 दिन भी नहीं रह गए। आज कितनी तारीख हो गई है, आज 19 तारीख हो गई है, और 4 तारीख को 6 महीने की पूरी हो जाएगी। तो हाँ इतने ही दिन है, तो वो सोच रही थोड़ा सा निकाल के देखती, हल्का सा नमक डाल के बॉईल किया है, तो वो करेंगे, बॉईल करके उसको अलग निकाल के उसको पिलाऊंगी वो पानी, देखते हैं क्या रिएक्शन देती है, पीती है नहीं पीती है, जो भी करेगी। गर्मी बहुत है आज, कल रात को क्या मॉर्निंग से हुई थी बारिश, और कहीं कहीं तो पेड़ भी उखड़ गए, तूफान भी आया है शायद, रात में हम तो सो रहे थे तो मुझे तो नहीं पता, पर बारिश थी, गली ही थी, सुबह भी रिमझिम बारिश लगी हुई थी। उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बारिश कंटिन्यू जम के जब तक नहीं होगी तब तक ये ह्यूमिडिटी ख़त्म नहीं होगी। बाहर निकल गए हैं, फिर से सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं, गर्मी दे रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल है। और मैंने आपसे अन्नप्राशन वाले व्लॉग में बोला था कि मैं वीनू के कुछ टॉयज़ और मतलब जो भी उसको गिफ्ट मिले हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं इस व्लॉग में आज आपको दिखाऊंगी कि उसको क्या गिफ्ट मिला है। और चलो पहले मैं फटाफट से दाल को लगा लूँ तड़का, वो मैं भी शूट नहीं कर रही, तड़का लगाना सभी को आता है इसलिए, और गर्मी हो रही है तो फटाफट खाना भी बनाना है, लंच करेंगे, टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं एक्चुअली, तो इस वजह से ठीक है। तो मैं फटाफट दाल को तड़का लगा के और लंच पे या लंच के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे दाल बन चुकी है, चावल चढ़ा चुके हैं, बस अब वो बन जाए तो हम खाना खाएंगे। तो सोचा उससे पहले जब तक वो बन रहे हैं और हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वीनू सो रही है तो मैं अकेले क्या करूँ, तो सोचा जो उसको गिफ्ट मिले हैं वो गिफ्ट मैं आपको दिखा दूँ और बता दूँ कि क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखो सबसे पहले तो यहीं पर रखी है, सबसे पहले मिली थी उसको ये एक फ्रॉक, ये फ्रॉक जो कि इसने पहनी थी कल, एक्चुअली मुझे धोनी है, पर इसको मैंने दिखाना तो है ना कि क्या गिफ्ट मिला है। तो ये एक फ़्रॉक मिली थी, ये वाली, जो कि दी थी मेरे हस्बैंड की बुआ जी ने, यानी कि मेरी बुआ सास ने ये फ़्रॉक दी थी और पैसे दिए थे, ठीक है। तो ये और ये एकदम अभी के लायक है, तो इसलिए मैंने इसे परसों वॉश करके कल पहना भी दिया था, और अब मुझे इसको दोबारा वॉश करना है। मैंने भी कपड़े वॉश नहीं किए, बताया मैंने। एक फ़्रॉक ये मिली थी, फिर मिला इसमें है एक ड्रेस, वो दिखाती हूँ आपको। इसको आपकी एक झलक आपने इसकी देख भी ली थी एक्चुअली वीडियो में, जब मैं बोली थी कि आपको बताऊँगी। तो ये इस तरीके का है ड्रेस, खोलती हूँ इसको, तो ये अगेन एक फ़्रॉक है, ये इस तरीके से, जो कि ये हैंडमेड, जो कि मेरी छोटी वाली ननद ने से ली है। देखो ये नीचे से ब्लैक ये है, और ये कपड़ा लगा रखा, ऊपर ये कपड़ा है, और ये स्टेप्स पे इस तरीके से फ्लावर, और ये फ्लावर भी उसने खुद ही बनाया है। तो ये फ़्रॉक भी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि खुद से सिली हुई चीज़ है तो ऑब्वियस सी बात थी यार, पसंद तो आनी है ना। बट ये अभी बड़ी है तो ये वीनू को अभी नहीं आएगी,
आई थिंक ये नेक्स्ट ईयर वीनू को आए। अभी तो काफ़ी बड़ी है एक्चुअली। जब से वो हुई उसके बाद से वो लोग उसको, सभी लोग मतलब सिर्फ वीडियोस में ही देख रहे थे, चाहे हम करते थे, क्या बोलते हैं, हम वीडियो कॉलिंग करते थे या फिर वैसे वीडियोस भेजते थे तो उसी में देख रहे थे। किसी ने भी उसको सामने से नहीं देखा था। तो वो वीडियो में सब कह रहे थे कि बड़ी लगती है, बड़ी लगती है, तो दैट्स वाई उसने इतनी बड़ी फ्रॉक बना दी। वो तो कह रही मैं और बड़ी बनाने वाली थी पर ये बना दी। तो ये नेक्स्ट ईयर पहनेगी, नेक्स्ट ईयर की गर्मियों में ये आपको पहनी हुई दिखेगी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि हैंडमेड है। ठीक है, ये था। मैं पैक बाद में करूँगी, साइड रखती जाऊँ। ये था। उसके बाद जो मेरी सासू माँ गिफ्ट दे रही थी वो गिफ्ट ये था, जिसमें अगेन एक ड्रेस है, वो भी दिखा दूँ आपको इस तरीके की। और फिर से ये ड्रेस बड़ा है, अभी वीनू को नहीं आएगा। तो ये ड्रेस कुछ ऐसा सा है, सुंदर लग रहा है। ये भी कलर भी अच्छा है, स्टफ़ भी अच्छा है एक्चुअली। इसका स्टफ़ उस वाली फ्रॉक का भी अच्छा है। बनियान का जो होता है ना, जेंट्स की बनियान का स्टफ़ होता है, वही इस वाली फ्रॉक का भी है। ये भी आ रहा है और इसका भी अच्छा स्टफ़ है। ये फ्रॉक भी काफ़ी अच्छी है। पीछे इस तरीके से इसमें ये लगे हुए हैं। तो ये है, ये ओवरऑल लुक ये है इसका। और ये भी बड़ी है तो ये भी अभी नहीं आएगी। ये इसका लोअर है, इसकी पजामी। तो ये एक ड्रेस ये था। ठीक है, उसके बाद जो मेरी मम्मी लेके आई थी, मेरी मम्मी ने लेकर आई थी वो ये टॉय था, जो कि ये पप्पी है। इसको मैं भी आपको चला के दिखाऊंगी। मम्मी कपड़े लाने के लिए बोल रहे थे बट फिर मैंने भी बोल दिया यार, इतने कपड़े पहले ही उसके जो नामकरण के कपड़े हैं वो ही उसने अभी तक नहीं पहने हैं, तो कपड़ों का कितना ढेर लगेगा। तो मैंने कहा रहने दो। और मम्मी पूछ रही थी कि क्या करना है, कपड़े लाने हैं या नहीं लाने। तो मैंने मना कर दिया, कपड़े मत लाना। तो वो फिर वही टॉय लेके आई हैं और कपड़ों के पैसे लेके गई हैं। तो वो पैसे भी काम ही आने हैं ना यार। वो बोल के गई है अब तुम्हें जो करना है करना, कपड़े खरीदना है या कपड़े खरीदो, पैसे रखने हैं, जो करना है वो हमारी मर्जी है। बोल के तो उसको कपड़ों के लिए बोल के गई है, पर कौन कपड़े खरीद रहे हैं, मैं कोई नहीं खरीदने वाली। और हाँ, और इसके मामा ने भी इसको पैसे दिए, पूजा ने पैसे दिए और दादी ने कपड़े और पैसे दिए। तो वो भी बता रही हूँ जिसने जो दिया है। तो ये रहा ये पप्पी, जो पप्पी घर से यहाँ तक चलते हुए आया था। एक्चुअली मेरे भतीजा भतीजी इसके पीछे पड़ गए थे कि नहीं हमको दे दो। वो तो ये तक बोल रहा था भतीजा कि वीनू को दिखा के ले आना और वापस ले आना। अपने चाचा से बोल रहा था, चाचू उसको वीनू को दिखा के वापस ले आना, दादी ऐसे ले आना। तो बच्चों ने उसको घर में दिखाओ हुआ होगा तो खोला होगा। तो ये क्या वहाँ से यहाँ तक सिर्फ चलता हुआ आया है। उसके बाद इसकी वो हो गया, सेल वीक हो गए। तो फिर हमने कल इसको धूप में रखा, मॉइस्चर सा हो गया था। तो अब मैंने इसमें सेल लगाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको ये कैसे चलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत से लोगों के बच्चों के पास ये डॉग होगा, क्योंकि जब मैं खुद छोटी थी ना, मैं तब से इसको देखती भी आ रही हूँ। और अभी मैंने इसको चलाया ना, मैं खुद डर गई एक्चुअली। पता नहीं वीनू कैसा रिएक्ट करेगी एकदम से। तो पहले मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ। तो इसको कर लेती हूँ यहाँ से ऑन, नीचे ऑन ऑफ का बटन है। तो ये चल गया है, ये देखो आ रहा है। ये देखो, जब ये कूदा ना तो मैं डर गई थी, पता नहीं वीनू कैसा रिएक्ट करेगी। ये है इस डॉगी का सीन, जो बच्चों को घर में बहुत पसंद आ रहा था। इसे बंद करूँ यार, कितना हल्ला कर रहा है। कहाँ से बंद, लो। सेल दूसरे सेल डाल के भी नहीं चल रहा था ना। मुझे लगा यार मम्मी ने दिया है, पैसे वेस्ट हो गए, एक बार भी बच्चे ने देखा नहीं। ये वो मेरे मन में बहुत सारी वो बातें आ रही थी कि उनके पैसे वेस्ट हो गए यार। कोई ये चीज़ें, आप सबको पता है टॉयज़ सस्ते नहीं आते हैं, कितने महंगे महंगे टॉयज़ आते हैं। तो अगले के पैसे लगे हैं और ऐसे हो गया। और भी उन्होंने एक बार भी नहीं खेला। बट अभी फिर इसको धूप में रखा एक पूरा दिन, तो अब ये चल रहा है तो सही है। ओए फिर ऑन हो गया यार। अब लास्ट गिफ्ट जो है, बैठ ही गया है। तो लास्ट गिफ्ट जो है वो है ये गिफ्ट। ये तो गैस करो क्या होगा इसमें, गैस करो। चलो गैस सिलेंडर मत करो, मैं ही बताती हूँ इसमें क्या है। ये है एक कॉलार्ज। ये कॉलार्ज है। ये देखिए, ये जितना भी इसमें काम हो रखा है ना, फोटोज़ में आपको फिर दिखाऊंगी। ये जितना भी ये काम हो रखा है, सीपी का, शंख का, और ये क्या बोलते हैं इनको, मोती का, सीपी का और ये स्टोन का, ये सब मेरी बड़ी वाली नंद ने किया है ये सब। तो ये बाकी फिर उसने ये हम वीनू की मैं आपके साथ एक बार ज़रूर वीनू की पार्टी की जो है नामकरण की एल्बम शेयर करूँगी। एल्बम की वहाँ की फ़ोटो है। ये वीनू मेरी फ़ोटो, वीनू के पापा की फ़ोटो, ये हम दोनों सास बहू की ये फ़ोटो, ये सारी फ़ोटोज़ उसने लेके, और ये वीनू को जिस दिन मंदिर ले गए थे उस दिन की फ़ोटो। तो ये सारी फ़ोटो लेके एक कॉलार्ज बनाया है, जो कि पूरी उसने बहुत ज़्यादा इस कॉलार्ज पे मेहनत करी है। ये देखिए
तो ये कुछ इस तरीके से है, दिखा। तो बहुत मेहनत करी है यार, दोनों नंदों ने बहुत मेहनत करी है। उसने फ्रॉक, छोटी ने फ्रॉक बनाया, बड़ी ने ये बनाया। तो थैंक यू वेरी मच बुआओ, अपनी भतीजी के लिए इतना कुछ करने के लिए। तो ये राइस सेरेमनी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे विद डेट। बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। तो ये थे कुछ गिफ्ट जो कि वीनू को उसके राइस सेरेमनी यानी कि अन्नप्राशन में मिले, और पैसे मिले। तो पैसों को भी, भैया जिसने दिया है पैसा तो उसको भी बोलना ज़रूरी है कि भैया ये भी दिया करके। तो ये था वीनू का गिफ्ट और सब कुछ। तो आज का व्लॉग सोच रही हूँ मैं ख़त्म कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा ना करूँ। और कौन सी चीज़ कैसी लगी आपको सब बताना, क्या चीज़ कैसी है। इस पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है क्योंकि बारीक काम है ना, बहुत मेहनत, पता नहीं कितना टाइम लगा होगा बनाने में। क्रिएटिविटी अच्छी है। तो इसको रखते हैं अभी फ़िलहाल साइड, और ब्लॉग को फिर चलो ख़त्म करती हूँ। बता देना फिर मुझे कैसा लगा सामान, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।